जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी न्यूज चैनल पर। लेकर आ चुके हैं आपके लिए देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। आपको बता दें आज की फटाफट खबरों में आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। यदि आप भी किसी भी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा आपके लिए बड़ा ऐलान हो चुका है। जी हां, आपको बता दें यूपी के सभी मजदूर भाई बहनों को लाने का काम हो चुका है शुरू। सबसे पहले हरियाणा में रह रहे उत्तर प्रदेश के 2224 मजदूरों को लाया गया घर। जानिए आपकी कब आएगी बारी। इसके अलावा आपको बता दें लॉकडाउन में मोदी सरकार का आ चुका है बड़ा फैसला। सभी 20 करोड़ ग्राहकों को दी जाएगी मुफ्त में दाल। इसके अलावा आपको बता दें क्या आगे बढ़ेगा लॉकडाउन 3 मई के बाद में, क्या है सरकार की तैयारियां, जानेंगे पूरी विस्तार से। इसके अलावा आपको बता दें यदि आप भी एयरटेल, जियो, वोडाफोन या फिर बीएसएनएल सिम को इस्तेमाल करते हैं तो अब बिना रिचार्ज आप कर पाएंगे बात। क्या है पूरी जानकारी, साथ में ऐसी तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो निवेदन है आपसे पूरी वीडियो देख लीजिएगा। साथ में ऐसी तमाम बड़ी खबरें रोजाना पाते रहने के लिए नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दीजिए ताकि रोजाना आपको इसी प्रकार की 10 बड़ी खबरें मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के श्रमिकों को वापस लाने का काम शुरू। हरियाणा में रह रहे उत्तर प्रदेश के 2224 मजदूर लाए गए वापस। जी हां, दरअसल आपको बता दें यदि आप भी किसी भी दूसरे राज्य में फंसे हुए, महाराष्ट्र में फंसे हुए, बेंगलोर में फंसे हुए, राजस्थान में फंसे हुए हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें देश के दूसरे प्रदेशों में रह रहे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को वापस लाने का काम शनिवार को शुरू हो गया है और पहले चरण में 2224 श्रमिकों को 82 बसों की मदद से वापस भी लेकर आया जा चुका है। आपको बता दें रविवार तक 11,000 और मजदूरों को वापस लाया जाएगा। यही नहीं, आपको बता दें अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य राज्यों में 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर चुके उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा और इसके बारे में पूरे संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। यही नहीं, आपको बता दें मुख्यमंत्री ने बताया कि इसकी को अमल में लाते हुए शनिवार को हरियाणा राज्य से 2224 मजदूरों को 82 बसों की मदद से वापस लाया गया है। ये मजदूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के हैं। उन्होंने कहा कि रविवार को दूसरे प्रदेशों में रह रहे 11,000 मजदूर और वापस आएंगे और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा जब तक सभी राज्यों के मजदूर अपने अपने घरों को लौट नहीं जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें इन मजदूरों को 14 दिन तक पृथकवास में रखा जाएगा। इसके लिए बड़ी संख्या में शेल्टर होम तैयार किए जा रहे हैं। वहीं आपको भोजन और शौचालय की भी सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी ताकि आपको किसी प्रकार की कठिनाई न होने पाए। यही नहीं, आपको बता दें दूसरे प्रदेशों में से वापस लाए गए मजदूरों का क्वारंटाइन समाप्त होने के बाद उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और सभी को 1,000 रुपए उनके खाते में भी भेजे जाएंगे। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। कहीं भी आप फंसे हुए हैं अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा ऐलान आपके लिए हो चुका है। वो अगली खबर, गली मोहल्लों में परचून, कपड़े, मोबाइल फोन, हार्डवेयर की दुकानें खुलेंगी लेकिन बड़े बाजार और मॉल रहेंगे बंद। जी हां, दरअसल आपको बता दें सरकार ने कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में 1 महीने से अधिक का लॉकडाउन लागू कर रखा है। ऐसे में अब सरकार ने ढील देते हुए संक्रमण से मुक्त इलाकों में गली और मोहल्लों में अलग अलग स्वतंत्र रूप से चलने वाली खुदरा दुकानों को खोलने की छूट दे दी है। आपको बता दें इनमें कपड़े, मोबाइल फोन, हार्डवेयर और स्टेशनरी जैसी हालांकि कुछ दुकानें जो कि अब खोली जा सकती हैं, लेकिन आपको बता दें बड़े बाजार और मॉल आदि 3 मई तक के लिए बंद रहेंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अब अनुमति दे दी गई है। इनके अलावा मॉल, सिगरेट, शराब, गुटखा आदि की दुकानों पर रोक रहेगी। साथ ही आपको बता दें रेस्टोरेंट, सैलून और नाई की दुकानें अभी नहीं खोली जा सकेंगी क्योंकि ये दुकानों के बजाय सेवाओं की श्रेणी में आती हैं। आपको बता दें मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कोरोना हॉटस्पॉट और नियंत्रण वाले क्षेत्रों में किसी भी तरीके की अभी दुकान नहीं खोली जाएंगी, यानी कि केवल और केवल ग्रीन जोन में ही दुकानें अभी खोली जा सकती हैं। वहीं अगली खबर, यदि आप भी इस्तेमाल करते हैं जियो, एयरटेल, वोडाफोन या बीएसएनएल जैसे सिम तो आपके लिए निकल के आ चुकी है बड़ी खुशखबरी। जी हां, दरअसल आपको बता दें एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल, जियो जैसी कंपनियों ने आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुकी हैं। जी हां, दरअसल आपको बता दें इन कंपनियों ने अब बिना रिचार्ज कराए इस दिन तक आपको देंगी बिल्कुल फ्री में बात करने का मौका। जी हां, दरअसल आपको बता दें क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। दरअसल आपको बता दें देश में कोरोना की मार से लॉकडाउन घोषित किया गया है। ये लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। ऐसे में अगर आप वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो या फिर बीएसएनएल प्रीपेड के ग्राहक हैं तो आपके लिए यहाँ पर कंपनियों ने बहुत बड़ी राहत दे दी है। दरअसल आपको बता दें इन टेलीकॉम कंपनियों ने 3 मई तक के लिए प्रीपेड ग्राहकों की वैलिडिटी को बढ़ा दिया है, यानी कि अगर आप अब रिचार्ज अगर नहीं भी करवा पाते हैं तो भी आपका सिम बंद नहीं होगा, आप किसी भी नंबर पर बात कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें दोनों कंपनियों ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए ये ऐलान किया है कि इसके साथ ही 3 कंपनियों ने एक दूसरे से उपभोक्ताओं का रिचार्ज करने पर कमीशन की सुविधा देने का भी ऐलान किया है। तो यदि आप
आप एक दूसरे से रिचार्ज करते हैं तो भी आपको कमीशन दिया जाएगा और आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर रिचार्ज नहीं हो पाता है तो भी 3 मई तक के लिए आपका पूरी तरीके से आप सिम का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगली खबर क्या आगे बढ़ेगा लॉकडाउन, 3 मई के बाद के लिए तैयारियां शुरू। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, यदि आप भी सोच रहे हैं कि क्या 3 मई के बाद में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, ऐसी अगर आपके मन में आशंका है तो आपके लिए बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान लोगों को कई छूट देने के बीच सरकार ने 3 मई के बाद के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, देश के विभिन्न हिस्सों में संक्रमितों की संख्या में हो रही वृद्धि के चलते इसे पूरी तरह से हटाने की संभावना बहुत कम है। हालांकि आपको बता दें, इसके स्वरूप में बदलाव करने व कुछ क्षेत्रों में छूट देने की संभावना है। इसके अलावा आपको बता दें, शनिवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात की समीक्षा की। आपको बता दें, केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर हो रही लगातार समीक्षा में लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने के बारे में विचार किया जा रहा है। यही नहीं, आपको बता दें, अब तक किसी राज्य सरकार ने लॉकडाउन समाप्त करने की बात नहीं कही है, बल्कि कुछ राज्यों ने तो 3 मई के बाद भी कुछ समय के लिए प्रतिबंध जारी रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें, हालात को नियंत्रण में रखने के लिए गृह मंत्रालय ने लगातार रियायतों की घोषणा कर रही है, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और उनकी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो पूरी होती रहें। वहीं आपको बता दें, छोटे स्तर पर ही सही लेकिन आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत होने से मजदूरों को कुछ राहत मिल सकती है। विभिन्न क्षेत्रों में दुकानों को खोलने से लोगों को दिक्कतें कम होंगी। ये आपको बता दें, यदि आप भी लॉकडाउन जल्दी से जल्दी खोलना चाहते हैं और जल्द से जल्द इस महामारी को खत्म होना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर अवश्य करना है। वहीं अगली खबर, लॉकडाउन में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 20 करोड़ घरों को मुफ्त में दी जाएगी दाल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, देश भर में पीडीएस से जुड़े 20 करोड़ घरों को मई के पहले सप्ताह में मुफ्त दाल वितरण की जाएगी। आपको बता दें, इसके लिए 5.88 लाख टन दाल तैयार करने और बड़े पैमाने पर ढुलाई का काम जारी हो चुका है। ऐसे में आपको बता दें, सरकार ने शनिवार को ये पूरी जानकारी दी कि अब सभी घरों को 3 महीने की एडवांस में दाल वितरण की जाएगी। आपको बता दें, अधिकांश लाभार्थी मई के पहले सप्ताह तक पहले महीने का कोटा भी प्राप्त कर सकेंगे और कई राज्य एक ही बार में 3 महीने के लिए दाल बांटने में भी सक्षम होंगे। यदि आपको भी 3 महीने की दाल एक ही साथ चाहिए तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। दरअसल आपको बता दें, राज्यों के लिए मई के तीसरे सप्ताह तक महीने के लिए दाल की आपूर्ति पूरी करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें, 1 महीने पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर परिवार को 3 महीने तक 1-1 किलो दाल मुफ्त देने की घोषणा की थी। तो यदि आपको भी दाल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिए। यदि नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, इसके अलावा अपने घरों की ओर लौटना है तो भी आप अपनी समस्या को जरूर लिखें। वहीं अगली खबर, यूपी में पहली बार उगाया गया काला गेहूं कई बीमारियों में है फायदेमंद। काले गेहूं से बने रोटी देखेंगे आप। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, गेहूं का उपयोग अब तक भोजन में सभी ने किया है, लेकिन आपको बता दें, अब वैज्ञानिकों ने काला गेहूं तैयार कर लिया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, यह किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही औषधि के रूप में भी लाभकारी हो सकता है। आप देख सकते हैं, ये रहा फोटो और ये काला गेहूं आपने शायद आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। आपको बता दें, काला गेहूं उगाने की शुरुआत जिले में हो चुकी है। किसान काला गेहूं की खेती कर ज्यादा उत्पादन तो ले ही सकते हैं, इसके अलावा लोग काला गेहूं खाकर तमाम बीमारियों से भी बच सकते हैं। यही नहीं, आपको बता दें, जिले की तहसील बिसौली के गांव मोहम्मदपुर माई में किसान नरेश कुमार शर्मा ने काले गेहूं की खेती की है। उन्होंने बीते दिन काला गेहूं की फसल तैयार कर ली है, जिसमें 10 बिस्वा खेत से 2 क्विंटल काला गेहूं निकला है। आपको बता दें, किसान ने गेहूं पिसवाया तो आटा भी काला और सफेद रंग का बना है। वहीं आपको बता दें, रोटी बनवाने पर गुलाबी रंग की तैयार हुई। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि काला गेहूं बदायूं जिले में नहीं, यूपी में पहली बार पैदा किया गया है। आपको बता दें, इसे मोहम्मदपुर माई की किसान नरेश कुमार शर्मा ने तैयार किया है। इस गेहूं के इस्तेमाल से रोधक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उन्होंने मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से बीज लाकर ये फसल उगाई है। आपको बता दें, ये आपने शायद पहली बार देखा होगा। आप देख सकते हैं काला गेहूं, जो कि काफी ज्यादा अचरज में भी डालता है। वहीं अगली खबर निकल कर, उत्तर प्रदेश में अब मिलेगा रोजगार, 15 लाख रोजगार सृजन की कार्य योजना बनी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़े निर्देश दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में आगामी 3 से 6 महीनों के भीतर कम से कम 15 लाख रोजगार उत्पन्न होंगे। यही नहीं, आपको बता दें, ठोस कार्य योजना भी इसके लिए बनाई जाएगी ताकि सभी को रोजगार मिल सके। यही नहीं, आपको बताते चले, उन्होंने इसके संबंध में विभिन्न विभागों को 1 सप्ताह के भीतर कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत किए जाने के निर्देश भी दे दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि MSME, ODOP, NRLM, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, कौशल विकास मिशन, खादी ग्राम उद्योग तथा मनरेगा के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। तो यदि आपके भी सामने कार्य करने की, किसी भी रोजगार पाने की संकट खड़ा हो रहा है तो आपके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर बड़ा कदम उठाया गया है। अब आपको किसी भी प्रकार के रोजगार को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन के बाद रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना एक चुनौती होगी, जिसके लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें 15 लाख से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होंगे। वह अगली बड़ी खबर निकल कर रही, लॉकडाउन के बाद चल सकती हैं ये स्पेशल ट्रेनें, लेकिन ये होंगी शर्तें। जी हां, दरअसल आपको बता दें, लॉकडाउन समाप्त होने में कुछ ही दिन अब और बचे हैं। ऐसे में सभी लोग यही आस लगाए बैठे हैं कि लॉकडाउन समाप्ति के बाद ट्रेनें चालू होंगी और वे अपने घरों की ओर जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अभी ट्रेनें चालू करने का कोई प्लान सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेनों को कुछ शर्तों के साथ चला सकती है। तो आइए जानते हैं क्या है वो शर्तें, क्या है पूरी जानकारी। दरअसल आपको बता दें, लॉकडाउन के बाद रेलवे केवल ग्रीन जोन वाले इलाकों में ही चल सकती है। जी हां, आपको बता दें, ट्रेनों को लेकर यहां पर काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें, केवल उन्हीं लोगों को यात्रा करने की इजाजत मिलेगी जो इमरजेंसी में जाना चाहते हैं। इसके अलावा ट्रेन में कोई भी एसी कोच नहीं होगा, सारे के सारे स्लीपर कोच ही होंगे।